नमस्कार किसान भाइयों, मैं मुंगाराम ग्याड़ सनोप श्री जगदेवाराम ग्याड़, ग्राम पोस्ट भजनगढ़ बेरी, पंचायत समिति पिपराली, तहसील व जिला सीकर का निवासी हूं। सन 2022-23 में कृषि विभाग द्वारा हमें पंचायत समिति स्तर पर प्रगतिशील किसान के रूप में चयनित कर 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया था। हमने उसके बाद में 2023-24 में कृषि विभाग से अनुदान लेकर ये पशुओं के लिए नेपियर ग्रास लगाया था, जो CO5 वैरायटी है, और इस पे भी हमें 10,000 रुपये का अनुदान सरकार द्वारा दिया गया और 10,000 रुपये पुरस्कार राशि हमें मिल चुकी है, जो पशुओं के लिए काफ़ी हेल्थी चारा है। कृषि विभाग द्वारा अंतर्राज्यीय भ्रमण दल जो किसानों को प्रगतिशील और नवाचारों के लिए एक टूर करवाया गया था, उसमें हमारे कृषि विभाग द्वारा 3 जनवरी 2024 से 9 जनवरी 2024 तक 7 दिवसीय जो भ्रमण दल गया, जिसका हमने सबसे पहले लोहारू जो गिगनऊ सेंटर था, वहाँ पर हमने नवाचार की कुछ बातें सीखी, जिनको हमने यहाँ अपने फार्म पे भी लागू किया है। मौसमी के बगीचे के अंदर हमने जो तरबूज की फसल ली है बेड विधि से। तरबूज की भी ये शानदार वैरायटी है ये अभी, और इसी के साथ 20 दिन बाद में तरबूज की क्रॉप तैयार हो जाएगी, इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो मिर्च है वो फ्रूट देने लग जाएगी, तो ये 4 महीने तक इससे उत्पादन मिलता रहेगा। जैविक जो विधियां नवाचार हमने वहाँ सीखे, उनको हमें यहाँ भी लागू किया था। पहले हम कितना पेस्टिसाइड यूज़ करते थे, जो एक कैंसर का एकमात्र कारण था। अभी हमने फ्रूट फ्लाई के लिए, देखो ये फ्रूट फ्लाई यहाँ है और ये फेरोमोन टेप लगा रखी है, और जिसके अंदर ये मक्खियाँ आकर के और नष्ट हो जाती हैं। फसल भी स्वस्थ है। मौसमी का बगीचे में मौसमी के पेड़, तरबूज और मिर्च है। ये इंटरक्रॉप और इंटरलेयरिंग के आधार पर जो नवाचार हमने सीखा, उनको हमने यहाँ लागू किया। और गिगनऊ के अलावा अपन जब मोदीपुरम मेरठ पहुँचे, तो वहाँ हमने जो है कृषि के एरिया का विभाजन करने की जो रूपरेखा सीखी, उनके आधार पर ये अपना प्याज का बीज है। इस प्याज का बीज भी अच्छी क्वालिटी का है, और इसके अंदर ही हमने इंटरक्रॉप के आधार पर चुकंदर की फसल ले रखी है। ये देखो, इसके अंदर ही। इसे एक फ़ायदा ये है कि जो खरपतवार उगती थी वो भी नहीं उगेगी, और दूसरी फसल भी हमें मिलती रहेगी। उसके बाद हम पंतनगर उत्तराखंड में, जहां हमने खेती का अनेक मॉडल देखा, अयोध्या, वहां पर जो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है, वहां से अपन सब्जियों का कॉम्बो किट लेके आए थे। तो हमने ये घर के लिए सारी सब्जियां जो अपन अयोध्या से लेकर आए, वो बोरे की है, घिया, तोरई, ककड़ी, खरबूजा, और ये सारा का सारा ऑर्गेनिक विधि पे है। क्योंकि जैविक गतिविधियों में जितने भी खाद फर्टिलाइज़र का काम है, वो हमने जो भ्रमण के दौरान कृषि विश्वविद्यालय में भी वहाँ देखे थे, उनको यहाँ पर भी फॉलो किया है। वेस्ट डिकम्पोजर का भरपूर प्रयोग किया जाता है, जो फंगस से मुक्ति देने का काम भी करता है, ग्रोथ प्रमोटर का, और खाद को एक्टिव करने का, फसल के भोजन को एक्टिव करने का काम भी करता है। सारे सप्लीमेंट जो है वो वेंचुरी के द्वारा सप्लाई फसल में दिए जाते हैं, नैनो विधि के द्वारा। फसल में सिंचाई का जब काम होता है, तो देसी गाय के कंडे से और देसी गाय के दही से अपन यूरिया के विकल्प के रूप में उनको काम में लेते हैं। उसके बाद में DAP के विकल्प के रूप में घन जीवामृत और जीवामृत जो है, उनको अपन काम में लेते हैं। विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड जो होते हैं, उनके विकल्प के रूप में अपन यहाँ जैविक जो कीटनाशक है, वो यहीं स्थानीय स्तर पर तैयार करने लगे हैं, क्योंकि खाद का विशेष योगदान होता है। आ जाने के बाद हमने नवाचार के रूप में उसको चेंज किया है, और वो ये है कि यहाँ पर हमने एक रैंप बना रखा है, गड्ढा। वो आपको गड्ढा नहीं दिख रहा, भर चुका। जब उसमें खाद डालते रहते हैं, उसके बाद में जो ही खाद भरती है, तो उसको पूरा भर के और उसके ऊपर सोलर से पानी चलाकर उसको गिल्ला करके, और वेस्ट डिकम्पोजर के तैयार जो ड्रम हमारे वहाँ हैं, उनसे अपन 4-5 ड्रम उसे उनको अच्छी तरह भिगो देते हैं, जिससे ये गलकर अच्छी तरह तैयार हो जाती है, और फसल में जो है वो फंगस भी नहीं आती। खाद जो है फसल का प्रमुख भोजन होता है, तो किसान की आमदनी का स्रोत, किसान का ATM और फसल का भोजन पशुपालन से ही निकल करके और आता है। इसको जितना आप संरक्षण देंगे, फसल अपनी उतनी स्वस्थ होगी। IVR जो सेंटर था इज्जत नगर बरेली का, और भरतपुर में अपने जो बकरी अनुसंधान संस्थान जो देखा था, उसको भी यहाँ पर अलग ढंग से अपन ने इसको लागू किया है। उन्नत नस्ल की बकरियाँ लेके आए,
और जिससे अपने को प्रोडक्शन उत्पादन भी अच्छा मिले, ग्रोथ भी इनकी अच्छी रहे, इनकम भी अच्छा रहे। और जिसमें भेड़ और बकरी जिनको अलग अलग पार्टीशन में बच्चों को अलग रख करके, और ताकि दूध का बच्चों का सबका अलग अलग रहे। ये साहिवाल नस्ल की है, ये जर्सी है, उधर वो देसी है जिसके गोबर और गौमूत्र से अपन जो फसल की जितनी भी जैविक गतिविधियां हैं वो संचालित करते हैं, ताकि जहर से मुक्ति मिले और फसल का उत्पादन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा और मुनाफा भी बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार से किसान के पास जो कुछ है बच सकेगा, जहर से छुटकारा मिलेगा और स्वास्थ्य को भी लाभ प्राप्त